नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने परिस्थिति में अपने अपने कर्तव्य को सतता और निष्ठा के साथ और प्यार के साथ पूरे करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और परमेश्वर की कृपा से हम सारे अपने अपने इसी कर्म साधना में सफल होंगे। यही आशा के साथ, यही शुभ चिंता के साथ आइए आज शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से केनोपनिषद के तृतीय खंड के अगला अगली मंत्र की पाठ। उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब की अनुवादक और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। और आज हम लोग जैसे हर रोज हम हर रोज नहीं, हर बार जैसे हम उपनिषद के पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं शांति पाठ, वैसे ही हम शुरू करेंगे केनोपनिषद का पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम परम ब्रह्म के पास यही गुहार लगाते हैं कि उनकी कृपा से ये जो हम देह धारण किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है उनको समझना, उनमें लीन हो जाना, उनके अस्तित्व और हमारे अस्तित्व के बीच में ये जो सूक्ष्म प्रभेद है, जिनको जो सही मायने में सिर्फ इस साधना के माध्यम से उनका सही आंकलन करने की प्रचेष्टा करना, इस काम में इस शरीर की बहुत बड़ा एक योगदान है। तो इसलिए उनके ही कृपा से इस शरीर के हर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय परिपोषित हो। और ब्रह्म वो सब है जो उपनिषद में वर्णित है। हम ब्रह्म से पृथक हैं या ब्रह्म हमको छोड़ चुके हैं, ऐसे भ्रम हम में उत्पन्न ना हो। उनकी कृपा से हमारी ये जो कर्म साधना है, इसमें उपनिषद में वर्णित हर वो धर्म, हर वो कर्म धीरे धीरे प्रकाशमान हो। और इस साधना में अगर अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा, वो चाहे आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, उनकी कृपा से अगर ऐसा कोई बाधा उत्पन्न हो तो उन्हीं की कृपा से वो सारे बाधा नष्ट हो जाए, श्रमण हो। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं हम केनोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। लेकिन अगले मंत्र की पाठ शुरू होने से पहले एक छोटी सी सारांश में कहना जरूर चाहूंगी। हम प्रथम खंड में देखे हैं ब्रह्म के साथ हमारी परिचय करवाया जा रहा है, जहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म वही है जो परम कारण है, जिनके लिए आंख देख सकता है, कान सुन सकता है, नाक सूंघ सकता है, बागेंद्रिय सकता है, मन सुन सकता है। ये सारे ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय जिनके कारण से ही सब कुछ विश्लेषण कर सकता है, वही है ब्रह्म। लेकिन फिर भी हम ना आँख से, ना कान से, ना नाक से, ना मुंह से, ना मन से उनको उपलब्धि कर सकते हैं, ना उनको हम व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ जिसमें आत्मा है वही ब्रह्म है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कहा गया है, हमें ये भी कहा गया है कि हम कितना दूर जानते हैं ब्रह्म को। हमें जो लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, वो कितने दूर तक श्रेष्ठ है, ठीक है, श्रेष्ठ नहीं, वो ये जो आंकलन करना से हमें बोला गया है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पूरा जानते हो, तब तुम्हारा ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, इसके ऊपर मीमांसा, इसके ऊपर तर्क चल सकता है। और गुरु की ये आशीर्वाद से ही जो शिष्य है, और कहीं ना कहीं हम भी उन परम गुरु को उन परम गुरु के हम सारे अपने अपने हिसाब से हम सारे उनके शिष्य हैं। तो हम भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ भैया, जितना हम सोचते हैं हम
शायद सोचते हैं कि हम जान चुके हैं, लेकिन हाँ सुने हैं सिर्फ, लेकिन सच में उपलब्धि कितनी दूर हुई है पता नहीं है। और उनको जानना ये भी जैसे नामुमकिन है, ना जानना भी वैसे ही नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में उनका जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो प्रकाश है ये तो वही है ना। तो हम लोग भी ब्रह्म की कुछ ना कुछ तो प्रकाश है, लेकिन वो बहुत सीमित है, क्योंकि सब कुछ तो वो है ना। और ये भी हम लोगों को बोला गया है कि भाई ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, उनको जानना, कहीं ना कहीं ये समझना कि हम सब एक हैं, और वो जो एक जो एंटिटी है, वो जो सुपर बीइंग है, वो ब्रह्म है। की उपस्थापना किया गया है तृतीय खंड में, जो शुरू हो रही है, ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञेत अमीयंत त अख्यान्तस्माकमेवायं विजय अस्माकमेवायं महिमेति दैशां विजिगौ तद्धैषां विजिगौ तेभ्योः प्रादुर्भूव तद्धैषां विजिगेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं जखमीति ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतत् जखमीति तथेति तदभद्रवत् तमभवदत् को असीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। अर्थात कहानी की शुरू हो रही है जहाँ पर देवासुर के संग्राम में देवता लोग जीत गए हैं, और वो लोग अहंकार में चूर्ण होकर ये सोच रहे हैं कि ये जीत उनकी है। ये भूल गए वो लोग, जीत हार सब कुछ तो ब्रह्म की ही है ना। और वो तो गुरु हैं हम सबकी, हर वो जीव कणा, हर वो जीव प्रकाश जीवात्मा की, जिनको वो गाइड कर रहे हैं, निरंतर गाइड कर रहे हैं, ताकि वो भटक ना जाए, ताकि वो अल्टीमेटली उन तक पहुंच जाए। तो इसी इसी लीला में वो कहीं देवता बन के असुरों को, तो कहीं वो रूप जहाँ तक भटक गए हैं अहंकार में, तो वो उनके लिए यक्ष बनकर उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन अहंकार से चूर्ण देवता ब्रह्मज्ञानी है, इसीलिए देवता पाए, और अंततः उनके अंदर जानने की जो अनुसंधित्सा की उद्रेक हुई, अनुसंधित्सा जो जागी, उसके चलते उनके अंदर श्रद्धा की जन्म हुई। जानने की इच्छा हमेशा अहंकार के रास्ते को बंद करना शुरू करते हैं, उसको क्षीण करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग जानने की अनुसंधित्सा लेकर श्रद्धा के सहित श्रद्धा के सहित वो लोग अग्निदेव आइए और जान के आइए, और अग्निदेव भी उसमें सम्मति देकर जानने के लिए उस यक्ष मूर्ति के सामने वो उपस्थित हुए। तो यक्ष हैं, तुम कौन? अग्नि बोले कि मैं प्रसिद्ध अग्नि, मैं ही प्रसिद्ध जात वेदा हूँ, अर्थात वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ बोले तो जो भी जात हुआ है, जिसकी भी सृष्टि से सब कुछ को अग्नि जानते हैं। तो ये सुनकर फिर यक्ष क्या बोले, फिर किंग वीर्यमीति अपीदं सर्वं दहेयं जर्दिदं पृथिव्यामीति। अर्थात ब्रह्म कहें, ऐसे प्रसिद्ध नाम और गुण युक्त तुम में कौन सी शक्ति है? अग्नि बोले, इस पृथ्वी में जो भी कुछ है, मैं सबको दहन कर सकता हूँ, उन सबको जला सकता हूँ। जहाँ तक ये जवाब मिला तो समझ में आ गया, जो प्रकाशित हो रहा है, जो जिसके, और ऐसा भी छोटा मोटा शक्ति नहीं है, वो शक्ति मतलब विश्वास भरोसा नहीं, अब वो अहंकार के लेवल में पहुंच गया है। इसीलिए जो